हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से डाउटनट जेईई हिंदी मीडियम चैनल पर, जो कि बन चुका है हिंदुस्तान का सबसे लोकप्रिय चैनल। क्या हाल चाल है बच्चों, कैसे हो यार। एक और धमाकेदार वीडियो, एक और मजेदार सेशन के लिए आपके सामने आया हूं। क्या है वो सेशन है श्योर सिलेक्शन टेक्निक टू क्लियर जेई 2025। यहां आज मैं बात करूंगा उन बच्चों के लिए जो बच्चे 2025 में जेई का एग्जाम देने जा रहे हैं, यानी कि अभी क्लास 10th के एग्जाम उन्होंने दे दिए होंगे या क्लास 10th के एग्जाम होने वाले होंगे। उसके बाद वो जब क्लास 11th में आएंगे और उन्होंने मन बनाया है कि नहीं सर, मुझे तो आईआईटी की तैयारी करनी है, मुझे तो जेई की तैयारी करनी है, मुझे तो आईआईटी में जाना है, मुझे तो एनआईटी में जाना है, या मुझे तो सर टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाना है। तो यार आपको किस तरीके से ये 2 साल तैयारी करनी पड़ेगी, आज मैं आपको वो टेक्निक्स बताने जा रहा हूं। और अगर आप इन टेक्निक को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। तो आज हम बात करेंगे उन बच्चों की जो बिल्कुल फ्रेश बच्चे हैं। आप समझे नहीं मेरा मतलब यह है कि जो बच्चा क्लास 10th से 11th में आता है, सबसे बेस्ट टाइम होता है उस बच्चे के लिए जेई की तैयारी करने के लिए। सबसे बेस्ट टाइम क्यों? क्योंकि यार 2 साल उसको पढ़ना है, 11वीं और 12वीं इनफ टाइम है जेई की तैयारी के लिए। अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, अगर आपको प्रॉपर कोचिंग मिलती है, आपको प्रॉपर टीचर का कोचिंग का सपोर्ट मिलता है, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छी आईआईटी, बहुत अच्छी एनआईटी में जाएंगे। और एक हैशटैग करके नहीं, अपन ने चीज चला रखी है और वो है अब हिंदी माध्यम का बच्चा भी आईआईटी जाएगा। तो हैशटैग करके नहीं, इसको फैला दो। हमें हिंदी मीडियम के बच्चे को, हमारा सपना है, डाउटनट का लक्ष्य है कि हम ऐसे बच्चों पे टारगेट करें, हमें ऐसे बच्चे आईआईटी में पहुंचाने हैं जहां तक आईआईटी की न्यूज तक ना हो। मतलब नहीं समझे। ऐसे आज भी बहुत सारे गांव हैं, आज भी ऐसे बहुत सारे जगह हैं जो बच्चा हमें बताते हैं कि सर हमने तो आईआईटी जेई का नाम ही नहीं सुना, सर हमने तो इस परीक्षा का कभी नाम ही नहीं सुना, और नाम सुना भी होगा तो 12वीं क्लास के बाद सुनते हैं वो, 12वीं के बाद कि अब क्या करें। तब कोई उनको बता देता है कि ऐसे ऐसे कोई परीक्षा होती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि कक्षा 10वीं के बाद से जब बच्चा अपना करियर चुनाव करने जाए तो उसको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। इसीलिए मैंने ये हैशटैग चला रखा है। और दूसरी चीज ये कि अब हर बच्चा गांव का आईआईटी में पहुंचना चाहिए। डाउटनट का यही एकमात्र लक्ष्य है। तो सबसे पहले तो यार एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जब आप कक्षा 10वीं के बाद, अब 10वीं का एग्जाम दे चुके हो, तो अब आप लोगों से पूछते हो कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है, बायोलॉजी लेनी है, मैथमेटिक्स लेनी है, मतलब नीट करना है, जेई करना है, या कॉमर्स वाले फील्ड में जाना है, आर्ट्स वाले फील्ड में। मैं ये कह रहा हूं कि आप अपने दिल की सुनना, लोगों की मत सुनना, पहली चीज। और 10वीं में आपके कुछ भी मार्क्स रहे हों, उस मार्क्स के बेसिस पे सिलेक्शन मत लेना। सिलेक्शन इन द सेंस चुनाव मत करना कि मुझे जेई की तैयारी करनी है, मुझे नीट की करनी है। इवन चाहे 10वीं में मार्क्स, 10वीं के परसेंटेज थोड़े कम भी हों, लेकिन तुम्हारा दिल कहता है कि सर मैं 11वीं 12वीं मेहनत कर लूंगा, मैं आईआईटी में पहुंच के दिखाऊंगा, तो ले लेना मैथ। ऐसे ना जाने कितने बच्चे सिर्फ उस छोटे से ये स्टेटमेंट, पता नहीं क्यों इतना बना दिया लोगों ने कि अरे तेरे 10वीं में परसेंटेज कम है, ले। परसेंटेज कम वाले बच्चे आईआईटी नहीं करते। क्यों नहीं करते यार? सिर्फ इस स्टेटमेंट से उन बच्चों का तुम पूरा करियर बर्बाद कर देते हो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो बच्चा के परसेंटेज कम है, कोई बात नहीं भाई। वो बच्चा अगर 11वीं 12वीं 2 साल मेहनत करने का प्रॉमिस कर रहा है, और वो बच्चा अगर 11वीं 12वीं मेहनत करना चाहता है, तो लेने दो ना यार। 10वीं की मैथ्स में और 11वीं 12वीं की मैथ्स में बहुत बड़ा अंतर है। तो जो बच्चे के अच्छे परसेंटेज है उसको भी उतनी ही मेहनत करनी है 11th की और 12th की मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सीखने में। जिसके परसेंटेज थोड़े कम है उसको भी 11th 12th उतनी ही मेहनत करनी है। तो सबसे पहले तो चुनाव, मैथमेटिक्स लेनी है, बायो लेनी है, जो भी लेना है, चुनाव इस बेसिस पे मत करना कि सर मेरे तो परसेंटेज थोड़े कम रह गए, मैं तो आर्ट्स ले लेता हूं, मैं तो कॉमर्स ले लेता हूं।
तेरा दिल जिसमें कहता है, आप लोगों का दिल जिसमें करता है, आप लोग वो काम करिएगा। सबसे पहला सिलेक्शन का सबसे पहला क्राइटेरिया तो यही है, आपका स्ट्रॉन्ग डिसीजन। एक बार मन बना लिया कि सर मुझे तो अब आईआईटी की तैयारी करनी है, आपका आधा काम तो हो गया, क्योंकि अब आप उस रास्ते पे निकल लिए हो। दूसरा चीज जो आपको करना है, इस पूरी 2 साल की तैयारी में आपको एक विद्यार्थी जैसे ग्रहण करता है ना, वैसा ही बने रहना है पूरे 2 साल। हम देखते हैं अक्सर 2 साल के दौरान बच्चा बीच में भटक जाता है और वो उल्टा ज्ञान देने लग जाता है अपने टीचर्स को। आपके हाथ ऐसे होने चाहिए, गुरुजी मुझे जो भी दोगे मैं ग्रहण करता जाऊंगा, ये विद्या है। आप समझो इस चीज को। 2 साल की पूरी जर्नी आप अपने टीचर्स की बात सुनिए। जिस भी कोचिंग से आप तैयारी कर रहे हैं, आप उनके लेक्चर्स को ढंग से पढ़िए, नोट्स बनाइए। वो लोग आपको होमवर्क दे रहे हैं, हम लोग आपको होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क डेली करिए, डेली प्रैक्टिस करिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जैसे शेड्यूल बनाते हैं, टाइम टेबल बना लेते हैं, लेकिन उसको फॉलो नहीं करते। उनको पता है कि मेरा सर दोपहर में 3 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक का पढ़ने का टाइम है, जो कि मेरा हुआ करता था। दोपहर 3 से शाम को 7 बजे तक पढ़ना है तो पढ़ना है। उसी बीच कोई दोस्त आ गया, आप लोग क्या करोगे? अरे दोस्त आ गया, चल क्रिकेट खेलने चलते हैं, चलो भाई चले गए। आप अपने स्टेटमेंट पे, आप अपने आप पे कमिटमेंट नहीं हो। अरे दृढ़ रहो, रिजिड रहो कि नहीं मुझे तो पढ़ना है, ये मेरे पढ़ने का टाइम है। सिलेक्शन आपको लेना है, डिसीजन भी आपको लेना है। आपका सिलेक्शन आप खुद करवाओगे और वो सिलेक्शन जो होगा वो इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने पूरे 2 साल डिसीजंस कैसे लिए हैं। मना करना सीखो लोगों को। लोग बोल रहे हैं ले आजा भाई घूमने चलते हैं, नहीं जाना भाई मेरे को पढ़ना है, सीधी सी बात है। सबसे पहला काम ये करना सीखो। बहुत गहरी बात बोल रहा हूं बेटा मैं। बहुत सारे बच्चे हमें पता है फेस करते हैं, लेकिन हम चाहते, देखिए मेरा पर्सनली हिंदी मीडियम के बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव है, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूं और अभी भी मैं अपने आप को हिंदी मीडियम का ही मानता हूं। और मुझे पता है कि हिंदी मीडियम के बच्चों को कोई नहीं पढ़ाना चाहता, कोई नहीं पूछना चाहता। इसीलिए मैंने ये लाइन भी लगा रखी है कि अब हिंदी मीडियम का बच्चा भी IIT जाएगा, हैशटैग करके। हम उन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं जो बच्चों को कोई नहीं पढ़ाना चाहता। क्यों? क्योंकि हिंदी मीडियम से हैं वो। अरे तो हिंदी मीडियम से है तो क्या हो गया? लैंग्वेज का फ़र्क है, इससे आप उसकी इंटेलिजेंसी चेक नहीं कर सकते। इंटेलिजेंसी चेक करने के अलग पैरामीटर है, ना कि हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश इज जस्ट ए लैंग्वेज, कि बच्चा इंग्लिश में पढ़ रहा है, बस वो लैंग्वेज है। आप वेग बोलोगे वो वेलोसिटी बोलेगा, आप त्वरण बोलोगे वो एक्सीलरेशन बोलेगा, आप फोर्स बोलोगे वो बल बोलेगा। बस इतना ही फर्क है, समझ रहे हो? लेकिन बल ही होगा। जो इंग्लिश में जैसा फोर्स का जो मतलब होगा वही हिंदी में भी बल का मतलब वही होगा, सिर्फ टर्मिनोलॉजी बदलती है। इसलिए सिर्फ इस बात पे कि आपकी अरे यार आप तो हिंदी मीडियम के बच्चे हो, आपको IIT नहीं जाना है, आपको तैयारी नहीं कराएंगे, ये सरासर गलत है और इसी को बदलना है आपस। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये कि आप अपने टाइम टेबल को फॉलो करिए। टीचर्स जो भी आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं उनको बिल्कुल फॉलो करिए। क्लास टीचर डेली का होमवर्क डेली खत्म कर लीजिए। टीचर ने क्लास ली, लेक्चर दे दिया, लेक्चर्स देख लिए, बढ़िया से नोट्स बनाइए, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के, बढ़िया से नोट्स बनाइए। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको दिए जाएंगे तो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आप डेली करिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। लेक्चर्स मिल रहे हैं, कोई लेक्चर नहीं समझ में आया, एक्स्ट्रा टाइम निकाल के दोबारा देख लीजिए उसको, पर देखिए जरूर। प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट सीखते चले जाओगे। थ्योरेटिकली नहीं पढ़ना है। मैं पहले ही बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे को हैबिट होती है 10th क्लास में जैसे पढ़ते हैं वैसे ही वो 11th और 12th में भी पढ़ते हैं। 10th तक हम थ्योरी ज़्यादा पढ़ते हैं तो 11th 12th में ही वो वही हैबिट डाल लेते हैं। लेकिन यार सिलेक्शन जो होगा वो आपकी प्रैक्टिस से होगा, क्योंकि JEE के एग्जाम में प्योर क्वेश्चन आएंगे और अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। JEE मेन की नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन JEE एडवांस में तो बहुत तगड़े क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं पाओगे, पर हाँ उसके लिए आपको बहुत डीप लर्निंग करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको बहुत गहराई में जाके सीखना पड़ेगा कॉन्सेप्ट्स को, और वो सिखाने के लिए मदद करेंगे हम लोग। तो जो भी बच्चा अभी तक भी अगर तैयारी करने का मन नहीं बना रहा है या उसने अभी तक मन नहीं बनाया है लेकिन वो करना चाहता है, कर लीजिए। उस चीज़ के लिए हम लोग आपके सामने लेकर आ रहे हैं एक बैच जिसका नाम है आगाज़ बैच। बेटा जी आगाज़ बैच 2025 के वाले बच्चों के लिए है, जो बच्चे 2025 में JEE का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं।
और ये बैच 15 मार्च से शुरू हो चुका है। अभी भी ज़्यादा नहीं निकला है, अभी भी बहुत आगे नहीं गए हैं, बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं छूटा है, 1-2 क्लास है वो कवर हो जाएंगी। अभी भी वक्त है। 2025 आगाज़ बैच। ये वो टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाने वाले हैं, ये वो टीचर्स हैं जो आपको आपके सपनों तक पहुंचाने में, आपके अपनी मंजिल तक पहुंचाने में आपका मार्गदर्शन करेंगे। ये हैं बेटा जी लोकेंद्र सर जो मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, ये विपिन सर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, जेके सर हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, ये मैं हूं जो फिजिक्स पढ़ाऊंगा, और ये हैं कामिश सर जो आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की हमारी पूरी टीम जोश और जुनून के साथ तैयार है, तत्पर है आपकी मंजिल को, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। अब बात कर लेते हैं फीचर्स की। तो बेटा जी फीचर्स में हम आपको 2 साल के जितने भी डिटेल्ड चैप्टर्स के डिटेल्ड लेक्चर्स आपको देने वाले हैं। डीपीपी आपको मिलने वाली है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको दिए जाएंगे। मैंने अभी बोला था प्रैक्टिस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत करनी है, और हम आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस देने वाले हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत देने वाले हैं। टीचर स्लाइड्स मिलने वाली है, बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोगों ने आपको लेक्चर दिया, टीचर्स मतलब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिया, तो अब ये स्लाइड है ना आपको मिल जाएगी कि यार टीचर ने क्या पढ़ाया था बोर्ड पे। तो टीचर स्लाइड्स हम आपको देने वाले हैं, नोट्स आपको देने वाले हैं। और एक स्पेशल फीचर जो हमने लोगों ने निकाला हुआ है वो है कि यार जो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे उनका एक ग्रुप बनाया जाएगा, रैंकर्स ग्रुप, और उन टॉप परफॉर्मर बच्चों के लिए बनाया जाएगा ताकि हम उनसे पर्सनली उनको भी मेंटर कर सके। तो कोशिश करिएगा आप उस ग्रुप में शामिल हो जाओ। कैसे हो सकते हो? आप अपने आप को बेहतर करते जाइए, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बढ़ाते जाइए। काउंसलिंग सेशंस करने वाले हैं हम उन बच्चों की, ताकि परफॉर्मेंस उनकी चेक की जा सके। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। बेटा जी वैसे तो इस कोर्स की प्राइस जो है वो है 14,999 यानी कि 15,000 रुपये, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको ये कोर्स मिल जाएगा 8,000 रुपये में, 7,999 रुपये। वैसे देखो लेट हो चुके हो आप लोग, क्योंकि हम लोगों ने ये जो ऑफ़र निकाला हुआ था ये ऑफ़र मात्र 12 मार्च तक का था, कि अगर 12 मार्च तक लेते तो आपको ये 7,999 का मिलता। उसके लिए भी आपको आगाज़ कूपन कोड लगाना पड़ता, आगाज़। लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ अभी भी आपको इसी प्राइस में ये कोर्स मिल जाएगा। कूपन कोड लगा देना आगाज़, अभी भी वक्त है। मैं अभी भी कह रहा हूँ आप लोगों के लिए ही आया हूँ मैं फिर से, कि कोई बात नहीं, जो बच्चा नहीं ले पाया कोर्स किसी कारण से अब ले ले। आगाज़ बैच ज्वाइन कर लीजिए। जो बच्चा 2025 में जेईई का एग्ज़ाम देने जा रहा है, हिंदी माध्यम का बच्चा, घर बैठे आपको पढ़ाया जा रहा है, घर बैठ के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए, प्रॉपर लेक्चर्स को एंजॉय करिए। जेईई हमें फोड़ना है। अब हर हिंदी मीडियम का बच्चा भी आईआईटी में जाएगा, ये मान के चलना। और अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो 0124-715-8250 इस नंबर पर हमें कॉल कर लेना। वैसे नीचे पट्टी भी चल रही होगी आपकी स्क्रीन पर, आप मोबाइल पर देख रहे हो ना, तो नीचे की तरफ एक पट्टी चल रही होगी जिस पर लिखा होगा आगाज़ बैच अभी ज्वाइन करें। फिर कॉल आ रहा होगा, नंबर आ रहा होगा 0124-715-8250। ठीक है, तो ये टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है आपको, और आप श्योर है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पर मेहनत आपकी है, डिसीजंस आपके हैं। और हाँ, कोई भी टीचर किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं करवा सकता, वो बच्चा खुद अपना सिलेक्शन करवा सकता है। हमारा तो 10 या 20% हाथ है आपका सिलेक्शन करवाने में, बाकी 80% हाथ आपका खुद का है। नहीं वरना सोच के देखो, हम 200 बच्चों को, 500 बच्चों को, 1000 बच्चों को एक क्लास में पढ़ाते हैं, लेकिन 1000 बच्चों के उस बैच में मात्र 10 बच्चों का, 5 बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि उन 5 बच्चों ने ये मान लिया था कि मेरा सिलेक्शन मुझे खुद लेना है, मेरी एक सीट आईआईटी में पक्की है। बाकी जो 995 बच्चे हैं या 990 बच्चे हैं वो ये सोचते हैं कि ये मास्टर है जो मेरा सिलेक्शन करवाएगा। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, हम सिर्फ पढ़ा सकते हैं, आपको खुद का सिलेक्शन खुद लेना है। लेकिन हाँ, हम लोग आपके साथ, पूरी टीम, हमारी पूरी टीम आपके साथ दिन रात एक कर देगी, आपके साथ लगी रहेगी, पूरी मेहनत करेगी जी जान से। बस आपको तैयार रहना है मेहनत करने के लिए। तो चलिए बेटा जी, आवाज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी क्लास में, फिर किसी धमाकेदार सेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और हाँ, जुड़े रहिएगा डाउटनेट के साथ। सो बाय बाय, धन्यवाद।